हेलो गाइस, पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा ज्योतिबा फुले जी। लेकिन इससे पहले भी मैंने एक पार्ट 1 वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आइकन बटन पे दिया हुआ है, तो आप फर्स्ट पार्ट वहां से देख सकते हैं। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे ज्योतिबा फुले के एक नए पहलुओं को, कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि ज्योतिबा फुले जी का जीवन परिचय और उनके प्रमुख प्रकाशन क्या हैं। ज्योतिबा फुले ने क्यों सत्यशोधक समाज का स्थापना किया। ज्योतिबा फुले जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। ज्योतिबा फुले के मुख्य और अनमोल विचार क्या हैं, और साथ ही जानेंगे कि ज्योतिबा फुले के प्राथमिक शिक्षा और महिलाओं के पर क्या विचार थे। ज्योतिबा फुले जयंती क्यों मनाते हैं, और ज्योतिबा फुले किसके अवतार हैं, और ज्योतिबा फुले के सामाजिक और शिक्षा पर क्या विचार थे, और आधुनिक भारत की शिक्षा की देवी कौन है। इसके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, जैसे कि ज्योतिबा फुले जी की जीवन शैली और प्रमुख प्रकाशन, सत्यशोधक समाज का गठन, महात्मा की उपाधि ज्योतिबा फुले जी को कैसे मिली, और ज्योतिबा फुले के मुख्य विचार और प्राथमिक शिक्षा पर विचार। साथ ही जानेंगे कि ज्योतिबा फुले द्वारा महिलाओं के लिए योगदान और ज्योतिबा फुले जयंती के बारे में। ज्योतिबा फुले द्वारा भारत में पहला स्कूल खोला गया, ज्योतिबा फुले के अवतार और ज्योतिबा फुले जी की शिक्षा और सामाजिक पर विचार। ज्योतिबा फुले के अनमोल विचार और आधुनिक भारत की शिक्षा देवी कौन है। ज्योतिबा फुले जी के आधुनिक शिक्षा पर क्या विचार थे। ज्योतिबा फुले जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि 2016 में यूपीएससी के एग्ज़ाम में ज्योतिबा फुले जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जिसको हम डिटेल में जानेंगे। चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को और डिटेल में जानते हैं कि ज्योतिबा फुले जी की जीवन शैली और प्रमुख प्रकाशन और सत्यशोधक समाज का गठन, और साथ ही जानेंगे कि महात्मा की उपाधि ज्योतिबा फुले जी को कैसे मिली, और ज्योतिबा फुले के विचार और प्राथमिक शिक्षा पर क्या विचार थे। महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। ज्योतिबा फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 को वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था, और वे सब्जियों की खेती करने वाली माली जाति से संबंधित रखते थे। वर्ष 1841 में फुले का दाखिला पुणे के हाई स्कूल में हुआ, जहां उन्होंने अभी सारी शिक्षाओं को पूरा किया, और वहीं उनकी विचारधाराओं में स्वतंत्रता, समतावाद, समाजवाद पर आधारित थी। फुले जी थॉमस पाइन की बुक द राइट्स ऑफ मैन से प्रभावित थे, और उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने के लिए एकमात्र तरीका है महिलाओं और निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करना। ज्योतिबा फुले जी का प्रमुख प्रकाशन था तृतीय रतन 1855 में, पोवड़ा छत्रपति शिवाजी राज भोसले यंच 1869 में, गुलामगिरी 1873 में, आसूदा 1881 में। फुले जी ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन किया, जिसका अर्थ था सत्य के साधक, ताकि महाराष्ट्र में निम्न वर्गों को समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। फुले जी ने नगर पालिका परिषद सदस्य भी थे। वे पुणे नगर पालिका के आयुक्त नियुक्त किए गए और वर्ष 1883 तक इस पद पर रहे। 11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वाणेकर द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। ज्योतिबा फुले जी को महात्मा की उपाधि 63 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु से पहले कुछ साल पहले ही भारतीय समाज में व्यक्त बुराइयों से लड़ने के लिए उनके प्रयासों को मान्यता प्राप्त देने के लिए उनको महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। ज्योतिबा फुले के मुख्य विचार थे कि उनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना, और फुले समाज की कुप्रथा, अंधविश्वास की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। ज्योतिबा फुले जी के प्राथमिक शिक्षा पर विचार ये थे कि सभी को
प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और निःशुल्क मिलनी चाहिए। ये विचारधारा फूले जी की उस समय थी। श्रेणी क्रांति का श्रेय प्रेरक के रूप में ज्योतिबा फूले जी के विचार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि ज्योतिबा फूले द्वारा महिलाओं के लिए योगदान और ज्योतिबा फूले जयंती के बारे में। ज्योतिबा फूले द्वारा भारत में पहला स्कूल कैसे खुला और ज्योतिबा फूले के अवतार और ज्योतिबा फूले जी की शिक्षा और सामाजिक पर विचारधाराओं को जानते हैं। ज्योतिबा फूले जी ने महिलाओं की शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि उनका पहला कदम था कि अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी के दिशा में, जो कि 19वीं सदी के महान समाज सुधारकों में ज्योतिबा फूले जी का नाम शामिल है, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अद्भुतपूर्ण योगदान दिया और जीवन भर उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का अधिकार दिलाने, बाल विवाह के खिलाफ, विधवा विवाह के समर्थन में कार्य किया। महिलाओं के लिए उन्होंने स्कूल भी खोला। भारत में पहला स्कूल 1848 में लड़कियों के लिए भारत में पहला स्कूल पुणे के भीड़ेवाड़ा में महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले द्वारा शुरू किया गया था। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी थीं, जो कि ज्योतिबा फूले जी की धर्मपत्नी थीं। ज्योतिबा फूले जी की जयंती को 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले जी का जन्म हुआ था। तो 11 अप्रैल प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती पूरे भारतवर्ष में बहुत ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। उनके भारतीय समाज और संस्कृति में योगदान को इस दिन के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने समाज के निचले तबके की लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया था। साथ ही उन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का भी नेतृत्व किया और महिलाओं के लिए शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। अब हम जानते हैं कि ज्योतिबा फूले जी किसका अवतार माने जाते हैं। शहर में एक शांत स्थान ज्योतिबा हिल्स, उनके ऊपर स्थित ज्योतिबा मंदिर के लिए जाना जाता है। ज्योतिबा को समर्पित, जिन्हें भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। अब हम जानते हैं कि ज्योतिबा फूले जी के शिक्षा और सामाजिक विचार। ज्योतिबा फूले जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तो मराठी में शुरू की थी, लेकिन बाद में उन्होंने 7वीं कक्षा से अंग्रेजी भाषा से अपनी शिक्षा को आरंभ किया और स्त्री शिक्षण के अर्धजनक ज्योतिबा फूले जी को माना जाता है। ये उपाधि उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा 1883 में स्त्री शिक्षा पर विशेष योगदान को देखते हुए दी गई थी। अब हम जानते हैं उनके सामाजिक विचार। विधवाओं की दयनीय स्थिति को समझकर युवा विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की और विधवा पुनः विवाह के विचार के परोपकार में बंध गए। फूले जी ने ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों के रूढ़िवादी मान्यताओं का विरोध किया और उन्हें पाखंडी करार दिया। उन्होंने इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। सावित्रीबाई फूले जी और ज्योतिबा फूले जी ने मिलकर वर्ष 1854 टू 55 में भारत में साक्षरता मिशन की शुरू किया। दोनों ने सत्यशोधक समाज की शुरुआत की, जिसके माध्यम से वे सत्यशोधक विवाह प्रथा शुरू करना चाहते थे, जिसमें कोई दहेज प्रथा नहीं हो। ज्योतिबा फूले जी के अनमोल विचार। बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है। चमड़े की सिलाई करना मोची का धर्म नहीं है, धंधा है। उसी प्रकार पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, धंधा है। ईश्वर एक है और वही सबके कर्ता धर्ता है। ज्योतिबा फूले जी के अनमोल विचार यही थे कि धर्म को कभी भी हमारे कार्य से नहीं जोड़ना चाहिए। उनका ये मतलब था कि अगर चमड़ा की सिलाई करने वाला मोची, तो वह मोची उसका धर्म नहीं है, वो उसका कार्य है, उसका काम है, जिससे वो अपनी रोजी रोजगार कमाता है। आधुनिक भारत की शिक्षा देवी सावित्रीबाई फूले हैं और ज्योतिबा फूले जी के आधुनिक शिक्षा पर विचार ये रहे कि सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और प्राथमिक शिक्षा सभी को अनिवार्य और निःशुल्क मिलनी चाहिए। इसी श्रेणी क्रांति का श्रेय प्रेरक के रूप में ज्योतिबा फूले जी के कार्य को आज भी याद किया जाता है और सम्मानित किया जाता है। ज्योतिबा फूले जी के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है
कि सभी को समान अधिकार देने वाली बातों का समर्थन करते थे। वे हमेशा ब्रह्म समाज द्वारा फैलाए गए आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। ज्योतिबा फुले जी को महात्मा की उपाधि दी गई। उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति पैदा की, विधवा विवाह की मुहिम चलाई। यही कारण रहा कि उनकी समाज सेवा को देखकर 1888 में मुंबई की विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले जी एक विचारक थे, समाज सुधारक थे, समाज सेविक थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, क्रांतिकारी थे। कई लोगों द्वारा ये माना जाता है कि दलित जनता की स्थिति के चित्रण के लिए फुले जी ने ही पहली बार दलित शब्द का इस्तेमाल किया था। 28 नवंबर 1890 को उनकी मृत्यु हो गई और उनका स्मारक फुलेवाड़ा, पुणे, महाराष्ट्र में बनाया गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि 2016 में यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था जो कि ज्योतिबा फुले जी से रिलेटेड था। वो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज का गठन संबंधित है ए. बिहार में आदिवासियों के उत्थान के लिए एक आंदोलन, बी. गुजरात में एक मंदिर प्रवेश आंदोलन, सी. महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, डी. पंजाब में एक किसान आंदोलन। और इसका सही आंसर है सी। आई होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसका फर्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।